से आज हम थर्ड टॉपिक डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफेक्ट तो हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो पता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स क्या होती है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, क्या इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। और अगर कभी इंटरव्यू में, अभी रेयरली पूछा जाता है, बट अगर इंटरव्यू में कभी पूछा जाए सो हाउ वी शुड आंसर इट। तो चलो शुरू करें, तो बोलो। तैयार हो आप? ठीक है सर डिफेक्ट लाइफ साइकिल का नोट्स एक बार भेज दीजिएगा ना, लास्ट क्लास में मैं नहीं थी। तो आई हैव शेयर्ड इनटू द ग्रुप, हैव यू चेक द ग्रुप? नो सर, ग्रुप में नहीं, आपने मुझे भेजा था, ये तो था, ये तो है। अच्छा, वो ये क्या है? आपने क्लास भेजा था ना सर, क्लास वो अच्छा, रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग भेज देंगे, डोंट वरी। हाँ सर, वो ऑटोमेशन का आपने भेज दिया था शायद गलती से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सर सुनते हैं ना वो रिकॉल कर पाते हैं दिमाग में जल्दी। ठीक है, आई गॉट इट, हम आपको भेज देंगे, डोंट वरी। चलो भाई, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो देखो 2-4 तरीके से समझाएंगे, जैसे डिफेक्ट लाइफ साइकिल समझाया वैसे 2-4 तरीके से समझाएंगे, रियल एग्जांपल दे के समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। चलो शुरू करें, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो भाई, आप में से कई लोगों को सैटरडे को कॉल गया होगा, यस और नो? आप में से कई बच्चों को गया होगा सैटरडे को मेरी तरफ से कॉल, सैटरडे या संडे को, है ना? आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल लाइक यू, ठीक है ना, या कुछ ऐसे हो। तो बच्चों, हमें बहुत रेयरली टाइम मिलता है, यहाँ कोई कोचिंग सेंटर वाला प्रोग्राम नहीं है कि आपको डेली कॉल जा रही है कि सबमिट द फीस, आपकी हाफ फीस सबमिट हो गई, ये करो वो करो। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो जिनसे हम फीस भी नहीं ले पाते, पढ़ भी लेते हैं और जॉब भी ले लेते हैं, ठीक है ना। सेवरल कई बच्चे हैं कि भाई रेगुलर आ भी रहे, हमें टाइम नहीं लगा फीस लेने का। तो बच्चों, ये योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। टू एनरोल इन टाइम, टू गिव रिमेनिंग फी इन टाइम, ठीक है। अगर मैं इन चीजों में उलझा रहूंगा या फिर अगर हम इसको एक इंस्टीट्यूट बना लेंगे तो फिर हम अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा आप लोगों के पास रीच आउट करने के लिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आधे बच्चों से बात कर पाया था, आधे बच्चों से मैं आज कनेक्ट, आज तो नहीं कर पाऊंगा, बच्चों वीकेंड का ही टाइम मिलता है। एक बार मैं रिमाइंडर डाल दूंगा, वी कैन कनेक्ट, ठीक है। कोई भी आपको फी के रिगार्डिंग डिस्कशन हो, कोई भी डिस्कशन हो कि सर थोड़ा फी में कोई गुंजाइश है या फिर जो भी इशू आ रहा है कि अभी ये दिक्कत है, जस्ट कम्युनिकेट, वी विल रिजॉल्व इट आउट, नो इशू एट ऑल। वी आर नॉट हियर टू मेक द प्रॉफिट, ठीक है। हमारा गोल है कि भाई हमें जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं गाइस। तो आज का टॉपिक हमारा है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखो, इसको बहुत हल्के में लिया जाता है टॉपिक को, लेकिन इसी से पता चल जाता है कि भाई कितना आपकी तैयारी है। सो चलो शुरू करता हूं मैं टॉपिक को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में कि भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, क्या कोई जानता है क्या? एनीबॉडी? पढ़ा तो कईयों ने होगा, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, तो बोलो, एक बार डिफाइन करने की कोशिश करो। एनीबॉडी? सर मैं बताऊं? बोलो सर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सर, इट कम्स अंडर द टेस्टर, एंड टेस्टर बेसिकली फंक्शनैलिटी चेक करता है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली डेवलपर करता है, और उसको बेसिकली ब्लैक बॉक्स की पूछिए बस। ब्लैक बॉक्स सर ब्लैक बॉक्स कम्स अंडर द टेस्टर, एंड सर टेस्टर विल परफॉर्म। ये तो आपने बता दिया कि इंटरनल कोड विदाउट, ये बात तो आपने कह दी। आगे बताओ क्या होता है। और सर इतना ही पता, ऊपर ही पता मेरे को। हाँ, समझ गए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जानते नहीं है ना हम, पहचानते तो हैं पर समझते नहीं है, है ना। मैंने बोल दिया इंटरनल, भाई सुन लिया तो बोल दिया इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज बताओ, समझो, मैं आपको कोई चीज टेस्ट करने के लिए बोल दूं और आपको उसकी नॉलेज ही नहीं हो कि वो कैसे काम करता है, तो क्या अच्छे से टेस्टिंग कर पाओगे? बोलो।
चेक कर पाओगे उस चीज को बढ़िया से? ऑनेस्टली बताना। बोलो, एक डिवाइस दे दिया मैंने जो आपको पता ही नहीं कैसे काम करता है इंटरनली, क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या उसकी आप अच्छी टेस्टिंग कर पाओगे कि नहीं? बोलो अरन, ऑनेस्टली बताना, दिल पे हाथ रख के, कर पाओगे अच्छी टेस्टिंग? यस सर, ऑफ कोर्स। कैसे कर लोगे बताओ? आपको पता ही नहीं हो कैसे काम करता है। अरे बोलो, हाय ना, सोचो। नो आंसर? नो सर। कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। नहीं कर पाएंगे उसको। नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यही है कि यहाँ पे हम पढ़ने नहीं बैठे, हम उस चीजों को समझने के लिए बैठे। तो कैसे समझेंगे? चलो मेरे साथ जर्नी में। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो गाइस, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल आप समझ लो मेरे पास एक, अरे भाई बाइक तो सब लोग चलाते होंगे, है ना? यस सर। बोलो, स्कूटी सब चलाते हैं, ये बाइक स्कूटी है ना, गर्ल्स स्कूटी चलाती है। ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप लोग को मैं बोलूं, ध्यान से समझना सब लोग, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई आपको ये बाइक चेक करनी है, टेस्ट करनी है कि ये ठीक चल रही है कि नहीं। गर्ल्स को भाई मैंने एक स्कूटी दे दी और आप लोगों को बोला कि भाई ये स्कूटी चेक करके बताओ कि क्या ये स्कूटी ठीक चल रही है कि नहीं, या ये परफेक्ट काम कर रही है कि नहीं। तो बताओ क्या आप चेक कर लोगे? बोलो आशफा, बताओ, चेक करके बता दोगे? हाँ सर, टेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे बताओगे? बताओ कैसे, कैसे टेस्ट करोगे? सर पहले मैंने तो कभी स्कूटी चलाया नहीं है, पर हाँ पहले चाबी डालेंगे सर, फिर उसके बाद उसमें कुछ ऑन बटन होगा, वो करेंगे। एक प्रोसेस होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप कैसे, चलो ठीक है, आपने जब चलाई नहीं तो आप कैसे बताओगे? ये भी तो क्वेश्चन है ना। एनीबॉडी एल्स? अरे बोलो, आनंद वाल्मीकि, बताओ कैसे चेक करके बताओगे कि ये बाइक ठीक चल रही है कि नहीं, या नहीं बता पाओगे? सर इस पे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करेंगे, मतलब मैं उसको चला के देखूंगा। आपको पूरी बाइक दे दी तो आप एक्सप्लोर करोगे बाइक को, नॉर्मल टेस्टिंग क्यों नहीं करोगे? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है? फंक्शनैलिटी नहीं पता है ना इसकी। क्यों आपको फंक्शनैलिटी नहीं पता क्या होती है स्कूटी? बताओ, स्कूटी से हम क्या करते हैं? बोलो सर। बाइक में चाबी डालेंगे पहले, हाँ एक सेकंड, पहले डिस्कशन एक बच्चे से करने दो। देखो ऐसे ही बच्चे अपने इंटरव्यू का गुड़गोबर कर देते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है कि भाई हमें टेस्ट केस लिख के दिखाओ, वो कुछ और बोल देंगे। इंटरव्यू इसीलिए खराब हो जाता है, कई बार आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हो, फिर भी खराब हो जाता है। भाई आनंद वाल्मीकि, माइक ऑन करो, आज आपसे डिस्कशन होगा। यस सर। क्या करोगे? बाइक की टेस्टिंग कैसे करोगे? सर बाइक पे पहले की लगाएंगे, ऑन हो रही है नहीं ऑन हो रही है, उसके बाद में इसके अगर हॉर्न सही चल रहा है तब ऑन करेंगे, ऑन बाइक लगा ऑन करेंगे, ऑन हो गई, फिर इसके बाद में वहाँ पे ऑन करने के बाद उसको एक्सीलेटर देंगे, एक्सीलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद में उसको गियर, हाँ इसके बाद में गियर बॉक्स पे डाल के गियर डालेंगे, गियर बॉक्स करा हुआ, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद में सर हॉर्न प्रेस करेंगे, हॉर्न चल रहा है नहीं चल रहा है, हेडलाइट चेक करेंगे सर। ऐसे ही तो टेस्टिंग होती है, बात समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये क्या करेंगे, कुछ इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब भाई इन्होंने क्या किया, हॉर्न प्रेस किया, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? और इसके बदले में ये आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बोलो, अरे बोलो, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हॉर्न बजना चाहिए, है ना? आउटपुट क्या है? हॉर्न बज जाना चाहिए, ठीक है ना? हॉर्न शुड बी वर्किंग, ठीक है, ये इसका आउटपुट है। बटन दबाने पे चलना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया भाई, इंडिकेटर दबाया, हेडलाइट ऑन करी, वो चल रही है। एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट चल रहा है। ब्रेकिंग चेक करी, ब्रेक भी हो रही है। तो इसका मतलब फिर थोड़ी देर ये चला के लाएंगे, कंफर्टेबिलिटी चेक करेंगे, ब्रेकिंग एक्सेलरेटिंग सब कुछ, कहेंगे सर ये बाइक ठीक चल रही है। बोलो चेक हो गई कि नहीं होगी बाइक? चेक
यस और नो, एग्री करते हो सब लोग कि सर ये बाइक तो बहुत बढ़िया चल रही है। जिसको बाइक की ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी वो कहेगा सर ये तो मक्खन बाइक चल रही है, सब कुछ इसका टॉप नॉच है, गियर बॉक्स बढ़िया चल रहा है, शिफ्ट करके देखे मैंने गियर, एक बार में स्टार्ट हुई है सेल्फ लगाते ही, और ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, एक नंबर बाइक है। अरे बोलो एग्री और नॉट, टेस्टिंग यू वेरीफाइड? यस। अब ध्यान से समझो, अब ये टेस्टिंग किसने करी थी? सपोज करो ये अरहन ने टेस्टिंग करी या आनंद ने टेस्टिंग करी, लेकिन अगर मैं अरहन आपसे पूछूं या आनंद पूछूं कि ये बाइक स्कूटी जब आपने स्टार्ट करी, आपने सेल्फ दिया, स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या आपको पता है ये स्टार्ट होते वक्त, ध्यान से समझना, ये स्टार्ट कैसे हुई? इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म का मतलब कि भाई जैसे आपने स्टार्ट किया तो कहां पे स्पार्क हुआ, वो स्पार्क इंजन से कैसे पेट्रोल आया, कैसे पिस्टन, इंजन के अंदर पिस्टन का कोलिजन हुआ, कैसे टॉर्क जनरेट हुआ, वो टॉर्क कैसे कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी बनने के बाद कैसे वो टॉर्क आपके व्हील्स को घुमा रहा है, कैसे क्या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या पावर का रेशियो निकल रहा है, क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है? बोलो यस और नो। नो सर। कैसे काम कर रही है बैटरी से, कैसे जाके करंट जा रहा है, कौन सी वायरिंग कहाँ पे कनेक्टेड है, कैसे जाके आपको स्कूटी को एक्सेलरेशन मिल रहा है। ब्रेक लगाते वक्त आपने तो बस लीवर दबाया, उस लीवर के अंदर से केबल कहां से जाकर कनेक्ट हो रही है, बोलो किस वॉल्व पे कनेक्ट हो रही है, ब्रेक ऑयल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जाके वो टायर को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा रिटार्डेशन मैकेनिज्म उसके अंदर लगा है। बोलो डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? नो सर। बस आपको ये पता है आपने सेल्फ लगाया, स्टार्ट हो गई तो ठीक है। तो इस टाइप ऑफ टेस्टिंग को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आप क्या दे रहे हो? यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इनपुट। क्या दे रहे हो बच्चों? इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बस सेल्फ दबाया। आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है? सेल्फ दबाने से क्या होना चाहिए, बोलो। अरे बोलो, सेल्फ दबाने से स्टार्ट होनी चाहिए, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो नॉट वर्किंग। अरे बोलो हाँ है ना। अगर इस टाइप की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे की जाए, सपोज करो एक एटीएम मशीन है, उसमें लिखा है बैलेंस चेक, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, इनपुट क्या है? बैलेंस चेक पे क्लिक करते ही क्या आ जाना चाहिए स्क्रीन पे? बैलेंस बैलेंस की इंफॉर्मेशन। अगर आ गया तो यस, नहीं आया तो नहीं काम कर रहा, नॉट वर्किंग, यस और नो। बट सपोज करो, क्या आपको पता है कि इंटरनली बैलेंस चेक पे क्लिक करने पे कौन सी एपीआई कॉल हुई? डू यू नो एनीथिंग? अरे बोलो, उस एपीआई का मेथड यूज किया गया है, क्या इंटरनल कोडिंग है, कैसे डेटाबेस कनेक्ट हो रखा है, मिलियंस ऑफ अकाउंट है, क्या कौन सा ऑथराइजेशन प्रोसेस लगा है कि भाई इसी पर्सन का बैलेंस दिखाना है? अरे बोलो हाँ है ना, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, जस्ट आपने क्या किया, बोलो गेट बैलेंस पे क्लिक करा, बैलेंस आ गया, आपने कहा ठीक काम कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आज समझाएंगे तुम्हें क्या अंतर होता है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। डिफाइन करने से चीजें समझ नहीं आती, लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का क्या मतलब, ध्यान से समझो। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, ध्यान समझना, टेस्टर टेस्ट द फंक्शनैलिटी of the software application, टेस्टर क्या टेस्ट करता है, बोलो? टेस्टर फंक्शनैलिटी चेक करता है। भाई ब्रेक की फंक्शनैलिटी क्या है? ब्रेक लगना, तो लग रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक करेगा और कुछ नहीं। टेस्टर टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट, भाई ब्रेक कैसे लग रहे हैं इंटरनली हमें नहीं पता, विदाउट हैविंग द knowledge of internal code स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, या इंटरनल स्कीमा कह सकते हो, ठीक है, या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, कोड इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता भाई कैसे चलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, चलो ये तो
नॉर्मल एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज करो आप एक कैलकुलेटर को टेस्ट कर रहे हो। चलो कैलकुलेटर तो फिर भी बड़ा हो गया, उससे भी छोटा कुछ हो सकता है। एक छोटा सा प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हो जो क्या करता है, बोलो मल्टीप्लाई करता है। अरे बोलो इसकी टेस्टिंग तो कर पाओगे? तो अगर आपको बोला कि भाई इस मल्टीप्लाई के प्रोग्राम की टेस्टिंग करो, तो क्या अभी आपको इतनी प्रोग्रामिंग आती है? बोलो, अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। अभी तो आती है, ठीक है। सपोज करो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आपको टेस्ट करना है, तो बेसिक तरीका क्या होगा? सबसे बेसिक तरीका क्या है? देखो तरीका यही है, इनपुट डालो, आउटपुट चेक करो। इनपुट डाला मैंने बच्चों 2,5, क्या डाला बोलो? 2,5। आउटपुट क्या मिलना चाहिए सोचो? मल्टीप्लाई करता है प्रोग्राम 10। अगर 10 आ गया तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, भाई ये ठीक काम कर रहा है। यस और नो? मुझे नहीं पता डेवलपर ने इसके लिए क्या कोड लिखा है अंदर। a equal to b equal to 5, c equal to a into b, और फिर लिखा होगा प्रिंट c। जो भी कोड लिखा हो, आई डोंट नो एनीथिंग। अब मुझे जानने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे तो ये चेक करना है कैलकुलेटर में अगर 2 × 5 डाला तो आउटपुट क्या आना चाहिए? बोलो 10। अगर आ रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? पास कर दूंगा। इसी टाइप ऑफ टेस्टिंग को क्या कहते हैं? बोलो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं हमारे जो समझने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। तो बताओ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता होगा? टेस्टर या डेवलपर? टेस्टर। भाई देखो, इंटरनल कोडिंग की तो वैसे भी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए नो प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड। क्या बोलो? नो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर आप एक टेस्टर बनना चाहते हो, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको कोडिंग की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। कौन करता है इसको? परफॉर्म्ड बाय क्वालिटी एनालिस्ट, QA। आप लोग कौन सी टेस्टिंग करोगे? बोलो ब्लैक बॉक्स। इसीलिए मैंने पहली क्लास में बोला था, अगर आपको जीरो कोडिंग भी आती तो भी आप एक अच्छे टेस्टर बन सकते हो। तीसरा, ध्यान से समझो, प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, QA इसको परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और समझो बच्चों बड़े ध्यान से, कि इसके कुछ नाम भी होते हैं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो अभी 2 पॉइंट हमें समझ में आ गए कि इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है और इसको टेस्टर करता है। अब एक बार समझते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। इसका जस्ट क्या होगी? बोलो अपोजिट। अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दूर दौरे। अगला टॉपिक है हमारा, समझो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे ताकि जल्दी आपको समझ में आए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है भाई जिसमें हम क्या करेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग in which internal code structure is well known to tester। बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, well known to tester। टेस्ट करने वाले को बहुत अच्छे से इंटरनल कोड के बारे में या इंटरनल इंप्लीमेंटेशन के बारे में पता होता है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं चीजों को। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम, वो एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम का। सपोज करो भाई एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है तुम्हारा, ठीक है, इससे हमें टेस्ट करना है, ठीक है। इस बार जो टेस्ट करेगा भाई, मल्टीप्लाई, अब जो टेस्ट करेगा वो क्या करेगा? कुछ इनपुट डालेगा, जैसे मैंने फिर डाला 2,5 2 और 5, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो बोलो 10। आउटपुट 10 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार जिस बंदे ने इसको टेस्ट किया है उसको पता है कि अंदर क्या सामग्री है। अंदर कुछ इस तरीके का लॉजिक लगा है, int a equal to 5, int b equal to,
या int a इक्वल टू 2 कर दो, चलो int b इक्वल टू 5 कर दो, और यहाँ पे कर दो प्रिंट, या इस तरीके से लिख दो int c इक्वल टू a स्टार b, और प्रिंट, अभी एक सूडो कोड है, रियल कोड नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो इस तरीके का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने सी को प्रिंट कर दिया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब जो बंदा इसको टेस्ट कर रहा है उसको कोडिंग की भी नॉलेज है, समझ गया ना? उसे अंदर की प्रोग्रामिंग की पता है, उसे अंदर की इम्प्लीमेंटेशन पता है कि भाई ये ऐसे काम करता है, और वो इसको टेस्ट कर रहा है। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो हाँ है ना? क्लियर? ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर हम मेरे घर में एसी लगा है बच्चों, मैं अगर इस एसी को टेस्ट करूंगा तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? मैंने 18 पे कर दिया या कूल मोड पे कर दिया, मैं देख रहा हूँ कूलिंग हो रही है कि नहीं। अगर अच्छी कूलिंग हो रही है तो मैं क्या करूंगा? इसको पास कर दूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा? फेल करूंगा कि भाई कूलिंग नहीं दे रहा। एग्री करते हो कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसी का मैकेनिक इसको टेस्ट करे, जिसको इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो जब इसकी कूलिंग चेक करेगा तो वो इसमें कई चीज लगाएगा। अरे भाई पहले एयर फिल्टर, उसे पता है कि अंदर एयर फिल्टर होता है, वो चोक हो जाता है या वो उसमें डर्ट इकट्ठा हो जाती है। बोलो यस और नो, है ना? उसे पता है इसकी कूलिंग कॉइल खराब हो सकती है, उसे पता है कि लीकेज हो सकती है। उसका पैरामीटर सिर्फ ये नहीं होगा कि भाई कूलिंग कर रहा है कि नहीं, उसे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है। बोलो यस और नो। तो जब एक मैकेनिक उसको टेस्ट कर रहा है तो कौन सी टेस्टिंग होगी? बोलो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, बिकॉज ही नो अबाउट द इंटरनल। जिसी तरीके से एक डेवलपर जिसने ये कोड किया है, जब वो इसको चेक करेगा तो उसे पता होगा ना क्या लॉजिक लगा रखा है अंदर, क्या कोडिंग कर रखी है अंदर। बोलो यस और नो। तो जब एक डेवलपर इसको चेक करेगा तो क्या बोला जाएगा? इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अरे बोलो यस और नो। इट इज डन बाय, कौन करता है इसको? डेवलपर। ठीक है, और इसको करने के लिए क्या है? बोलो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, या मस्ट, चाहिए ही चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर सकते। अरे बोलो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे वो मतलब टेस्टिंग करेगा, उसका लोकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो कोड करता है, तो वहीं पे टेस्ट करेगा ना? बिल्कुल वहीं पे करेगा, बताओ। बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो क्यूए पे भी आके, सपोज करो आप क्यूए पे टेस्टिंग कर रहे हो, आपको कोई चीज मिली, कोई दिक्कत आई, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे ही देख लो, वो यहाँ पे भी चेक कर लेगा। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि डेवलपर डेवी एनवायरनमेंट पे करेगा। कई बार एज पर द रिक्वायरमेंट डेवलपर को अलग अलग एनवायरनमेंट पे भी चेक करना पड़ सकता है। यस और नो? सपोज करो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा यूएटी या प्रोडक्शन पे, वो उसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहेंगे? नहीं, ये तो हमें याद ही नहीं करना। फिर ध्यान से समझो, आपको ये चीजें समझनी तो नहीं है, याद ही तो नहीं करनी कि यूएटी में करेगा या यहाँ करेगा। अभी वही बात आ जाती है कि भाई प्रोडक्शन क्या है, यूएटी क्या है, अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं करा। ठीक है, तो अगर हम इन चीजों को कोर कंसेप्ट में मिस करेंगे तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना कि हम खिचड़ी बनाने गए और गुड़ का गोबर बना दिया। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर बैक टू द बेसिक आओ। बेसिक क्या था कि अगर कोई बंदा किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा है एंड ही डोंट नो अबाउट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, तो उसे ब्लैक बॉक्स कहेंगे। कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है और उसे इंटरनल कोडिंग के बारे में या इंटरनल उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, तो उसे व्हाइट बॉक्स कहेंगे। यस, कोई कुछ कह रहा है? सर जब डेवलपर टेस्ट कर रहा है सारी फंक्शनैलिटी, सर फिर क्यूए टेस्ट क्यों करता है? फिर अभी इंग्लिश में एक वर्ड है पेशेंस। क्या है? बोलो, इंग्लिश में एक वर्ड है पेशेंस। ठीक है ना? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना? ओके, बताएंगे इसका भी। अरे चलो डोंट वरी, क्यूए की तो तुम एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दोगे, है ना? जो क्यूए की क्या जरूरत है, डेवलपर से चेक करा लो। ठीक है ना? चलो ठीक है, एग्जाम्पल
तो देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एग्जांपल है, जितनी भी टेस्टिंग टेस्टर करता है। टेस्टर कौन सी करता है बोलो? रीटेस्टिंग। टेस्टर कौन सी करता है बोलो? रिग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टर कौन सी करता है? रिग्रेशन। टेस्टर कौन सी, जितनी भी टेस्टिंग टेस्टर करता है सारी की सारी क्या कहलाती है बोलो? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। चाहे आपकी रीटेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन हो गई, एक्सप्लोरेटरी हो गई, एडोक हो गई, कितनी भी हो गई सारी की सारी। और जो भी आपकी टेस्टिंग कौन करता है बोलो? डेवलपर करता है। उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉक्स। जो जैसे हो गई आपकी फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग। एग्जांपल्स कौन से हो गए बोलो? यूनिट टेस्टिंग। आपका म्यूटेशन टेस्टिंग आगे जाके सब पढ़ाएंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग में, तो क्या होती है ये भी समझाएंगे। ETC ये किस टाइप की हो गई बोलो? ये होगी व्हाइट बॉक्स टेस्ट। इन्हें कौन करता है बोलो? डेवलपर करता है। बोलो क्लियर कट बात समझ में है कि नहीं? अब इनके कुछ नाम भी है, ध्यान से समझो। जैसे आपके होते हैं ना निकनेम, ऐसे इनके नेम है। कुछ नहीं बच्चे, एक एनालॉजी लगा रखी है बच्चों, ध्यान से समझो। ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं? कोई ब्लैक बॉक्स होता है क्या रियल में? कोडिंग करते वक्त कोई बॉक्स नहीं होता, बस नाम है। तो इसी ब्लैक बॉक्स के एनालॉजी से जोड़ के कि भाई कोड हम देख नहीं सकते या हमको पता नहीं है, तो ब्लैक बॉक्स नाम रख दिया। इसी तरीके से इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स को एक और नाम है क्लोज बॉक्स। इंटरव्यू में मजे लेने के लिए पूछ लेता है इंटरव्यू, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग। बात एक ही है, ठीक है ना? ब्लैक बॉक्स हो चाहे क्लोज बॉक्स हो, दोनों का बात एक ही। एक और बोला जाता है बच्चों, आपने एक किसी ने वर्ड सुना, ओपेक बॉक्स। ओपेक मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बचपन में पढ़ा होगा 5th 6th में। याद है किसी को ओपेक? नहीं पढ़ा किसी ने ओपेक मटेरियल्स? वो लाइट पढ़ते थे तब। हाँ, जो लाइट को ट्रांसफर नहीं करते आर पार, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ओपेक। तो ओपेक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है ना? ये सारी टेस्टिंग क्या होती है बोलो? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के नाम है। अरे बोलो क्लियर है? इसी तरीके से व्हाइट बॉक्स के भी कुछ नाम है, जब ब्लैक बॉक्स के कुछ नाम है तो व्हाइट बॉक्स के क्या नाम है? ध्यान से देखो, ये सेम इसी तरीके से है भाई, उसी का अपोजिट। तो बोलो क्लोज का उल्टा क्या होगा? सोचो, अरे कुछ तो बोलो गाइस। यस, इसको बोलते हैं ओपन बॉक्स टेस्टिंग। ओपेक का उल्टा ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग। इसका एक और नाम है क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। इसका एक और नाम है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। सारा अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। अरे बोलो क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं कि क्या ये ब्लैक बॉक्स कहना चाहते हैं, क्या व्हाइट बॉक्स कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। पहली बात तो एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर डेवलपर ने टेस्ट कर लिया है तो टेस्टर की जरूरत क्या पड़ी? तो भाई ध्यान से समझो, डेवलपर जब किसी चीज को चेक करता है तो वो डेव प्रोस्पेक्टिव से चेक करता है। डेव प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि भाई वो अपने हिसाब से चेक कर रहा है। सपोज करो किसका क्वेश्चन था ये? अरन बोलो। आपको लगता है ना भाई कि आप सबसे अच्छे बच्चे हो? बोलो आपका कोई गलत कमी है? अरे बोलो, अपना सारा बेसिक काम तो आप करते होंगे, बोलो, है ना? क्योंकि भाई आपको लगता होगा कि आप सबसे अच्छे हो, है ना? आपको लगता होगा आप में कोई, आप सबसे अच्छे से बात करते हो, आपको लगता होगा भाई सबसे ठीक है। लेकिन जब हम और लोगों से आपके बारे में पूछेंगे तो सब आप में 10 कमियां निकाल देंगे कि भाई वो तो पैसे ही नहीं लौटाता, वो तो बात का पक्का नहीं है, वो टाइम पे नहीं आता, ठीक है, उसकी बात का भरोसा मत करना, पढ़ाई में बहुत कमजोर है। बोलो 10 कमियां निकली नहीं निकली? ऑल तो आपको लगता है आप में कुछ नहीं है। कभी आर्गुमेंट भी होता है तो हमें क्या लगता है? बोलो हम बिल्कुल सही है, सामने वाले की गलती है। और सामने वालों को भी लगता है कि भाई हम बिल्कुल सही है, सामने वाले की गलती है। बट कोई ना कोई तो गलत होगा। सेम तरीके बच्चों प्रोडक्ट में होता है। जब डेवलपर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो ही थिंक्स दैट ही हैज मेड इट परफेक्ट, बट नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आपको क्या लगता है आपके पास जो मोबाइल फोन है वो परफेक्ट है क्या? उसमें कोई बग नहीं है? बिल्कुल बग है। आपने देखा होगा हर महीने अपडेट्स आते हैं, यस और नो? सॉफ्टवेयर अपडेट्स, उनको पढ़ना कभी, व्हाट्स न्यू। उनमें लिखा होता है कैमरा इशू फिक्स्ड, ऑप्टिमाइजेशन इशू फिक्स्ड, परफॉर्मेंस इशू फिक्स्ड, फिल्टर इशू फिक्स्ड। बोलो किसी ने नोटिस किया कि नहीं?
एक आता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट में व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट, इसने नोटिस किया कभी या सीधा अपडेट मार देते हो? हाँ, तो नोटिस किया करो बच्चों, फेसबुक के भी पैच वर्जन्स निकलते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के भी बग फिक्स हो रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? डेव ने डेवलप कर दिया, क्यूए का काम उसे ब्रेक करना, उसमें लूप होल्स फाइंड करना, चेक करना कि फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट से अलाइन कर रही है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे डेव टेस्टिंग और उसके टेस्टिंग में डिफरेंस है। सपोज करो ये एक फेसबुक का एग्जांपल ले लिया मैंने, facebook.com में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सपोज करो भाई एक डेव पर्सपेक्टिव से और एक क्यूए पर्सपेक्टिव से क्या अंतर है, ठीक है ना। सपोज करो एक क्यूए का काम क्या है, सपोज करो मैंने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करा और कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो एज अ क्यूए, एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर मैं क्या बोलूंगा भाई, लॉगिन इज नॉट, लॉगिन बटन इज, अरे बोलो यस और नो, यही तो बग डालूंगा कि भाई लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा, अरे बोलो यस और नो, ठीक है, लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज, बट एज ए डेव पर्सपेक्टिव क्या होगा भाई, डेव पर्सपेक्टिव ये होगा जिसको इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पता है, उसको पता होगा कि भाई लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे बैकएंड में कुछ एपीआई कॉल होती है, क्या होती है बोलो, एक एपीआई कॉल होती है जो यूजर नेम और पासवर्ड को लेके जा रही है। उस एपीआई में फिर चेक किया जाएगा कि इस यूजर नेम का कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर चेक किया जाएगा अगर एग्जिस्ट करता है तो वही पासवर्ड है कि नहीं, अगर सेम यूजर नेम पासवर्ड मैच कर गए तो उसके बाद एक होम पेज के लिए उसको रिडायरेक्ट किया जाएगा, और अगर मैच नहीं करे तो एक एरर मैसेज दिया जाएगा रिस्पॉन्स में कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट, वो डिस्प्ले कराया जाएगा। बैकएंड मैकेनिज्म इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फ्रंट एंड में तो कुछ दिखता नहीं, फ्रंट एंड में तो हमें बस ये दिख रहा है लॉगिन बटन पे क्लिक किया, कुछ लॉगिन हो गया क्या, नहीं हुआ, एक एरर मैसेज आ गया। पीछे की बैकएंड इंप्लीमेंटेशन चलती है। एक एग्जांपल से देखो, जैसे सपोज करो मेरे को एक डिजाइन मिला, डिजाइन में लिखा था कि ये कुछ और कलर है, ब्लू कलर कुछ और शेड का है, जैसे ऐसा ब्लू है ना, ऐसा ब्लू नहीं है, डिजाइन में कुछ और ब्लू है। तो एज अ क्यूए आप क्या बोलोगे कि दिस कलर ऑफ लॉगिन बटन इज नॉट करेक्ट, यस और नो, प्लीज करेक्ट इट एज पर द डिजाइन। ये तो बग डालोगे, बोलो कि लॉगिन बटन का कलर ठीक नहीं है, इसको डिजाइन के हिसाब से ठीक करो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्यूए का पर्सपेक्टिव क्या है कि लॉगिन बटन का कलर ऐसा ब्लू नहीं होना चाहिए, कैसा ब्लू होना चाहिए बोलो, जैसा ये पारस का लोगो है। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बग क्या है बोलो, लॉगिन बटन का कलर एप्रोप्रिएट नहीं है। बट एज अ डेवलपर कैसे डिसाइड करेगा कि ये कलर ठीक है कि नहीं? कलर जो डिसाइड किए जाते हैं बच्चों हेक्स कोड से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं बोलो? हेक्स कोड से। तो अगर किसी को बेसिक HTML CSS की नॉलेज हो तो उसको पता होगा ये कलर ऐसे बनते हैं। एक 6 डिजिट का हमारा कोड होता है, हेक्स कोड दिख रहा है, तो जैसे हर एक डिजिट का एक कलर है। कहाँ गए? हाँ ये रहा, दिख रहा है। तो देखो ब्लैक कलर का कोड क्या है बोलो, 6 टाइम्स 0 है ना, और रेड कलर का क्या है, FF 4 टाइम्स 0। तो ये कलर कोड है, तो डेवलपर चेक करेगा। सपोज करो डेवलपर चेक करेगा क्या मैंने ये कलर कोड यूज करा है कि नहीं, कैसा होना चाहिए था बोलो, ब्लू होना चाहिए था। चेक करेगा कि मैंने करेक्ट हेक्स कोड इस्तेमाल किया भी है या नहीं। तो कैसे चेक करेगा? इसके कोड को चेक करेगा। क्या चेक करेगा बोलो? कोड को। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा हेक्स कोड यूज किया गया है, दिख रहा है 0866F, बोलो। तो वो चेक करेगा कि मैंने करेक्ट, सपोज करो अगर 6 टाइम्स 0 कर दिया तो देखो कैसा कलर हो गया, ब्लैक कलर। अगर उसने क्या किया बोलो 2 टाइम्स F, तो कैसा हो गया बोलो, रेड। और जो ब्लू कलर उसको करना है तो क्या करना है, 4 टाइम्स 0 देन 0 देन FF। तो देखो ब्लू हो गया। तो ये वाला कलर हमको चाहिए था एक्चुअल में, तो ये उसने बग फिक्स कर दिया।
या जब वो चेक भी करेगा अपने कोड को, तो वो ये चेक करेगा कि भाई मैंने करेक्ट नोमेनक्लेचर यूज किया है कि नहीं, कोड ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं, डुप्लीकेसी तो नहीं रखी कोड में, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा नहीं है मेरे कोड की। इस तरीके से वो चेक करेगा, अपने कोड को चेक करेगा। और जब वो अपने कोड को चेक करेगा कि जिस तरीके से मैंने कोड लिखा है, क्या मैंने करेक्ट सिंटेक्स का यूज करा है, करेक्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का यूज करा है, कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा नहीं रखी, डुप्लीकेसी तो नहीं रखी, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस का फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है, और जो चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी, लॉजिक करेक्ट है कि नहीं। तो जब वो इंटरनल कोड को चेक करेगा डेवलपर, तो उस टेस्टिंग को क्या बोला जाएगा, बोलो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और जब वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करके एक बार टेस्टर को दे देगा, और जब टेस्टर इसको चेक करेगा, तो क्या मैं टेस्ट करते वक्त बोलो ये चेक करूंगा कितने पिक्सल का है, कितना क्या एक्स कोड है, क्या यहाँ पे कोडिंग करी है, बोलो मुझे कोई मतलब है इससे, बोलो यस और नो। मुझे तो ये चेक करना है कि ये जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करते ही पासवर्ड दिखना चाहिए। अरे बोलो आया ना। यस सर। टेस्टर में क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा जो मैंने पासवर्ड लिखा है वो आई बटन पे क्लिक करते ही छुप जाए और क्लिक करते ही दिख जाए। अरे हाँ है ना। यस बोलो। बट एज ए डेवलपर, जब डेवलपर की बात आएगी, डेवलपर क्या चेक करेगा कि भाई ये जो फील्ड है पासवर्ड, इसका टाइप क्या होना चाहिए, बोलो बोलो टाइप पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो ये क्या होगा, सबको दिखेगा। बोलो समझ में आ गया, टाइप कैसा होना चाहिए, बोलो पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो ये सबको दिखेगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। टाइप क्या होना, जैसे अभी टाइप क्या है, टेक्स्ट तो दिख रहा है, अगर इसका टाइप कर दिया जाए क्या, बोलो पासवर्ड, तो बोलो छुप गया कि नहीं। यस अरे सर। बोलो, वो ये करेगा कि मैंने करेक्ट, सपोज करो ये टाइप टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट कर दिया तो देखो दिख रहा है, तो ये चेक करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैंने कर दिया डेट कर दिया, तो अभी क्या देखो डेट मांग रहा है, अरे आया ना। तो एज ए डेवलपर क्या चेक करेगा, करेक्ट सिंटेक्स, करेक्ट प्रोग्रामिंग, करेक्ट इनपुट टाइप, करेक्ट टैग्स, जो भी उसकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है उसने करेक्टली फॉलो की है कि नहीं। एज अ क्यूए हमें प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भाई फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है जिसलिए बनाया है तो पास करेंगे, अदरवाइज फेल कर देंगे। कोडिंग में तुम कुछ भी करते रहो। अरे बोलो यस और नो। अब एक डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में। अरे बोलो बोलो। यस सर। तो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सबसे क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, जाने से पहले एक फेयरवेल क्वेश्चन कि भाई मुझे ये बता दो एक चीज बच्चों, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने यहाँ पर अपनी डिटेल्स नहीं मेंशन करी, तो भाई मेंशन कर लो, आई विल कॉल हिम आउट, ठीक है। और लास्ट मौका है, अदरवाइज हम नॉन नेसेसरी बच्चों को ग्रुप से निकाल रहे हैं, मे बी अगर मिस्टेक से आप लोग रिमूव ना हो जाओ, ठीक है ना। तो एक लास्ट में आपको वो दे रहा हूँ, इसको ऐड कर दो, ठीक है। सर इसमें मेरा नाम गलत हो गया इसके अंदर। कोई बात नहीं, एडिट कर दो, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों, हाँ, एक लास्ट फेयरवेल क्वेश्चन जाने से पहले छोटा सा, कि ये बताओ जिसको इंटरनल कोड नहीं आता या प्रोग्रामिंग की नहीं पता, वो ज्यादा अच्छे से चीज को टेस्ट कर पाएगा, या जिसको प्रोग्रामिंग का भी पता है, इंटरनली कैसे काम हो रहा है वो भी पता है, वो ज्यादा अच्छे से टेस्ट कर पाएगा, बताओ। एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर किसी चीज को बढ़िया से टेस्ट कर पाएगा, या व्हाइट बॉक्स टेस्टर जिसको इंटरनल नॉलेज भी होती है। ब्लैक बॉक्स बट अगर दोनों नॉलेज है तो और भी अच्छा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ब्लैक बॉक्स तो व्हाइट बॉक्स करने वाले को ब्लैक बॉक्स तो आती ही होगी। क्या करना, फंक्शनैलिटी तो चेक करनी है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। व्हाइट बॉक्स में तो वो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बना है, ब्लैक बॉक्स में तो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना कि नहीं। ये किसने डेफिनेशन दे दी भाई कि व्हाइट बॉक्स में ये चेक करते हैं कि कैसा बना है, ये नहीं चेक करते कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से बना है। बोलो, क्या एक डेवलपर डेवलप करते वक्त ये चेक नहीं करेगा कि जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा, कि या बस ये चेक करेगा कैसा बना है, और वो कैसा बना भी है वो कैसे डिसाइड करेगा,
रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तो डिसाइड करेगा। अरे बोलो सैफ। यस सर। ये किसने कह दिया कि व्हाइट बॉक्स में ये नहीं चेक किया जाएगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए कि नहीं? अरे उसका काम है डेवलपर का कि जैसी रिक्वायरमेंट है सब बनाओ। अरे हाँ है ना, बोलो। हाँ सर, बट जैसे कि उसने एडिशन का ही कोड लिखा, उसने चेक एडिशन करेगा भाई, जैसे रिक्वायरमेंट है कि जुड़ने के बाद 2 वेरिएबल का वो आना चाहिए, वो भी चेक करेगा। वो क्यों नहीं चेक करेगा? उसका काम है चेक करना। तो सब लोग बताओ जल्दी से, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टर एक अच्छा टेस्टर होगा या ब्लैक बॉक्स टेस्टर एक अच्छा टेस्टर होगा? बोलो। व्हाइट बॉक्स सर व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जिसको दोनों की नॉलेज में कि प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है और वो अच्छा ब्लैक ऐसा बंदा कौन होता है जिसको इंटरनल कोड स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है? कौन होता है वो? व्हाइट बॉक्स टेस्टर होता है ना, व्हाइट बॉक्स टेस्टर होता है ना, डेवलपर। तो एक कोई सॉफ्टवेयर है सपोज करो, उसको डेवलपर ज्यादा से टेस्ट कर सकता है या टेस्टर? यही तो मेरा क्वेश्चन है। सपोज करो एक एसी है, उस एसी को उसका मैकेनिक ज्यादा अच्छे से टेस्ट कर पाएगा या हम? सर उसका मैकेनिक जिसको इंटरनल नॉलेज है। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंसा दिया मैंने आप लोगों को। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अच्छी टेस्टिंग सर ऐसा नहीं होगा। सबसे अच्छी टेस्टिंग कौन करता है? बोलो। ब्लैक बॉक्स। क्यों ब्लैक बॉक्स टेस्टर एक अच्छी टेस्टिंग कर पाता है? क्यों? उसको इंटरनल कोडिंग प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं होता। ही बिहेव्स लाइक अ एंड कस्टमर। वो कैसा बिहेव करता है? बोलो। एंड कस्टमर, जिसको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है आम जनता की तरह, ठीक है, जिसको वो यूज करना है। सपोज करो एक सॉफ्टवेयर बना है, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया डेवलपर्स ने कि भाई यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, ये करो, वो करो, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब भाई डेवलपर को तो पूरी नॉलेज है, उसने वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज भी कर लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सपोज करो जो आम आदमी उसको इस्तेमाल करेगा, यार वो कहेगा यार बहुत लफड़ा है यार, इसको यूज नहीं किया जा रहा, फोन पे बहुत कठिन है चलाना, इससे बेटर है हम, माना उसमें ज्यादा फीचर है लेकिन आम जनता को कठिन लग रहा है, कहेगा यार इससे बढ़िया गूगल पे यूज कर लो, सिंपल है, इजीली पेमेंट हो जाती है, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो भाई एक बार बताओ, फोन पे ने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर भी बनाया, इतने फीचर भी दे दिए, फिर भी लोग उसे यूज नहीं कर रहे, क्यों? कहाँ गलती हो गई? बोलो भाई। वहां पे बस फीचर डेवलपमेंट में फोकस हो गया, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी उसी ने टेस्ट कर लिया, यहाँ से क्लिक करो तो ये फीचर मिल जाएगा, ये मगर एक अच्छी टेस्टिंग कौन करेगा? एंड यूजर, जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी को चेक करेगा, फंक्शनल यूज को चेक करेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है, जो फीचर दे रखा है इससे काम हो भी पा रहा है कि नहीं। तो हमेशा एक टेस्टर, एक अच्छा टेस्टर वो होता है जो आम आदमी की तरह बिहेव करे। क्या आम आदमी को कोडिंग की नॉलेज होती है? बोलो। अरे भाई एसी यूज किसने करना है? आम आदमी ने यूज करना है, हम जैसे लोगों ने यूज करना है। तो सपोज करो कोई ऐसा फीचर है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एसी के रिमोट में 15 बटन है, 15 बटन में से बस एक 2 ही बटन समझ आ रहे हैं, एक वॉल्यूम, वो टेम्परेचर बढ़ाने वाला, एक घटाने वाला, बाकी के बटन को समझ ही नहीं आ रहे। वो इतने कॉम्प्लेक्स फ्लो से बना रखे हैं कि भाई डेवलपर ने तो कर लिया, उसको तो नॉलेज थी, इस बटन से ये होगा, ये होगा, ये होगा, भाई आम आदमी को भी तो समझ आना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। तो भाई जब तक टेस्टर आम आदमी की सोच के टेस्ट नहीं करेगा, भाई आम आदमी को थोड़ी पता है कौन सा मोड क्या होता है, ह्यूमिडिटी मोड क्या होता है, नॉन ह्यूमिड मोड क्या होता है, सुपर मोड क्या होता है, भाई डेवलपर को पता था, उसने टेस्ट कर लिया। टेस्टर को भाई आम आदमी के नजरिए से टेस्ट कर, टेक्निकल होता है, आम आदमी को कोडिंग का पता है, आम आदमी को इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन का पता है नहीं। तो एक अच्छा टेस्टर वही टेस्टर है जो किसके नजर से चेक करे? एंड कस्टमर के हिसाब से, बिल्कुल एंड कस्टमर बन जाए कि भाई मैं आम आदमी, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, मुझे यूज करना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अरे बोलो। एक मोटर मैकेनिक है भाई, वो कठिन से कठिन गाड़ी चला पाएगा कि नहीं? चला लेगा, जिसमें बहुत ज्यादा बॉडी रोल हो, लेकिन लास्ट में वो कार किसके लिए बन रही है? आम जनता के लिए तो बन रही है। तो आम जनता को चलाने में दिक्कत ना हो, अगर आम जनता को चलाने में वो कार कठिन लगी तो बंदे उसको बुक नहीं कराएंगे, टेस्ट ड्राइव में रिजेक्ट कर देंगे और उसका राइवल खरीद लेंगे। अरे बोलते हो, एग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, तो अब सब लोग एक साथ बताएंगे एक अच्छा टेस्टर कौन है? जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हो, मुझसे कोडिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का पूरा पता हो, या दूसरा वो
जो एंड कस्टमर की तरह नादान हो, एंड कस्टमर के नजरिए से चेक करें। बोलो। एंड कस्टमर की तरह। और एंड कस्टमर को कोई प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होती, कोई इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की नहीं होती, वो सिर्फ क्या चेक करता है, फंक्शनैलिटी, कि भाई ये फीचर क्यों बना है, वो फीचर चल रहा है तो वो खुश है। तो ऐसे ही ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है, ही ओनली चेक द फंक्शनैलिटी। अरे बोलो, अब तक जो पढ़ते आए थे और अब जो पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है दिमाग में? बोलो। सैफ, आनंद, सौरभ, अरन। यस ऐसा पढ़ेंगे कि भैया आप इंटरव्यूअर को पढ़ा दोगे, ठीक है, विद प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स एंड रियल नॉलेज। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट एवरीवन।